अस्सलाम वालेकुम मुहतरम नाज़रीन। कहते हैं कि वक्त के साथ खुद को बदलना सीख जाए, लेकिन अगर वक्त ने बदल दिया तो तकलीफ बहुत होगी। आज मैं एक ऐसी बेहतरीन कहानी के साथ, जो कि एक बड़े जबरदस्त, एक अच्छी पर्सनालिटी के मालिक, जो कि उन्होंने इंतहाई बड़ी मेहनत करके वो फ्रांस में यानी कि 109 बड़े यानी कि ऑर्गेनिक वेजिटेबल वगैरह जिसे हम कहते हैं उनके मालिक थे, और कम से कम अपना एक ज़ाती जहाज़ वगैरह भी रखते हैं। तो हमें बहुत खुशी होती है कि हम अपने पाकिस्तानी रियल हीरोज़ की जो कहानियाँ होती है वो हम आपको सुना सके। तो उसका नाम है अमजद अजीज़। वो 1983 में अपने घर से रवाना हुए जर्मनी की तरफ। उन्होंने शॉर्टकट सोचा कि मेरे पास शायद पैसे कम हैं, तो मैं यहाँ से जाकर फ्रांस चला जाता हूँ। जब वो फ्रांस पहुंच गए तो शायद किसी वजह से उनको जो वीज़ा मिल चुका था वो वीज़ा जाली था। उनको उन लोगों ने वहां पर पकड़ लिया था, फिर जेल ताने लेके गए थे, लेकिन किस वजह से उस ऑफिसर का उसके ऊपर रहम आकर उसको छोड़ दिया था। उसके बाद वो एक पाकिस्तानी भाई के घर जाना चाह रहे थे, जो कि उनके जान पहचान के थे। वो वहां तक चले गए, लेकिन जैसे रात के टाइम उनके पास गए, दरवाजा खटखटाया, देखा और उन्होंने देखा कि फ्लाई आया है। उन्होंने गेट वापस बंद कर दिया कि भाई हमारे पास कोई जगह नहीं। उसने क्या किया कि बाहर निकल आए तो उनको कहीं जगह नहीं मिल रही, तो उसने कब्रिस्तान में रात गुजार दी। उनकी बहुत बड़ी स्टोरी है, लेकिन मैं आपको शॉर्टकट में सुना सकता हूँ। वो कहते हैं कि उसके बाद फिर मेरे पास तो कोई इतनी खास एजुकेशन भी नहीं थी, तो मैं कहीं पे जो है कभी लोडिंग का काम कर रहा हूँ, कोई क्या कर रहा हूँ। तो उसी दौरान मुझे लगा कि जहाँ मैं काम कर रहा था वो फ्रूट्स वगैरह, जो कि सब्जी वगैरह वेजिटेबल्स वगैरह जो थे वो सप्लाई हो रहे थे। जब मैंने देखा उसके अंदर इंतहाई बड़े बड़े केमिकल्स जो है वो उसमें मिक्स हो रहे, तो मैंने सोचा कि मैं खालिस, जो कि बिल्कुल यहाँ पर है ही नहीं, तो मैं खालिस वेजिटेबल का कोई अपना बिजनेस शुरू कर देता हूँ। तो उन्होंने कोई छोटा सा काम शुरू किया था। उस काम में इंतहाई उसको तरक्की मिलने के बाद एक स्टोर के बड़े मालिक बन गए। करते करते उन्होंने कम से कम 109 बड़े स्टोर्स बना दिए बायोमोन के नाम से फ्रांस के अंदर। तो ये एक बहुत बड़ी इंस्पायरेशनल स्टोरी है कि एक ऐसा बंदा जो बाहर मुल्क चला जाता है, बाहर मुल्क में वो माशाल्लाह इतनी तरक्की कर लेता है। तो 2005 में पाकिस्तान के ऊपर जलजला भी आया था, तो सबसे पहले अमजद भाई पाकिस्तान पहुंच गए थे। पाकिस्तान पहुंचकर उन्होंने हमारे लोगों की काफ़ी इमदाद भी किया। अभी भी वही सोचते हैं कि मैं पाकिस्तान के लिए, अपने कौम के लिए लाजमी कुछ करना चाहता हूँ। तो हम फख्र करते हैं ऐसे लोगों पर, और हमें ये भी ख्वाहिश होगी कि शायद ऐसे लोग हमारे मुल्क वापस आकर यहाँ पर अपना कुछ अच्छे खासे से बिजनेसेस भी स्टार्ट करेंगे, जिससे हमारे नौजवानों को फ़ायदा होगा, हमारे मुल्क को भी फ़ायदा होगा। तो मैं भाई आपको ज़िंदगी में एक बात बताता चलूँ कि तकलीफ़ें तो बहुत आती है यार, मैं हकीकत में बयान नहीं कर सकता, जो कि इंसान के ऊपर इंतहाई तकलीफ आ जाते हैं हर काम के अंदर में से। लेकिन एक बात ज़रूर बताऊँगा आपको, कभी हार मत मानिएगा यार। चाहे जो भी ज़िंदगी में आए ना यार, साला आने दो, मसला नहीं है, साला डटे खड़े रहो। दुनिया जो भी बोले यार, दुनिया के बारे में मत सोचना। अगर आप दुनिया के बारे में, लोगों के बारे में सोचते रहेंगे तो मैं आपको यकीन दहानी कराता हूँ कि आप जिंदगी में कुछ नहीं कर सकते। बहुत सारे लोग, मैं जब अपने शोबे में वो काम कर रहा था तो बहुत सारे लोग कहते यार ये तो क्या कर रहा है, कभी क्या, कभी कैसे, कभी कैसे। तो मैं इनको बोलता हूँ कि भाईजान आप मेरे बारे में सोचना शुरू कीजिए, पर मैं आपके बारे में नहीं सोच सकता कि आप क्या सोच रहे। आप अपने लिए सोचें, मैं अपने लिए सोच रहा हूँ। तो ये जिंदगी का एक तरीका होता है कि आप लोगों के बारे में सोचना छोड़ दीजिए। लोग, अगर जो लोग आपके बारे में सोच रहे आप भी वो सोचे, तो आप क्या करेंगे जिंदगी में। तो ये रिक्वेस्ट है मेरा आपसे जिंदगी में कि आप आगे बढ़िए। मुश्किलात के दौरान आप आगे सोच लीजिए अपने लिए। जिंदगी में एक गोल, हर साल आपका जिंदगी में एक गोल लिख लीजिएगा, अपने पास गोल को लिख लीजिएगा कि मुझे इस साल ये अचीव करना है। भले आप अचीव करो या ना करें, लेकिन उसके लिए कदम आप लाजमी उठा लीजिए। उम्मीद है कि आप इस वीडियो को लाजमी शेयर करेंगे। हो सकता है कि इस वीडियो की वजह से किसी की जिंदगी बदल जाए।